वृंदावन को आज कौन नहीं जानता, क्योंकि यह श्री कृष्ण भगवान की भूमि है। वृंदावन एक पवित्र जगह है और रहस्यमय भी। वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान व राधा जी ने रासलीलाएं की थी। वृंदावन के निधिवन की एक सच्ची घटना मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निधिवन के बारे में कहा जाता है कि हर रात हर रोज़ वहाँ पर कृष्ण और राधा जी रासलीलाएं करने आते हैं, परंतु उसे कोई देख नहीं पाता है। जो भी देखने की कोशिश करता है वह पागल हो जाता है या फिर भगवान के द्वार चला जाता है। यहाँ तक शाम होते ही वहाँ पर रहने वाले पक्षी व छोटे छोटे जीव जंतु भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एक चींटी भी वहाँ पर नहीं रहती है। इसी के चलते आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, अगर रासलीला को कोई नहीं देखा तो यह कैसे मालूम चला कि वहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी रात को रासलीला करने आते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सच में आज भी निधिवन में रासलीलाएं होती है। यह सच्ची घटना बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक सक्सेस यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर नई नई वीडियो डालता रहता हूँ। प्रिय भक्तों, एक बार कोलकाता का एक भक्त अपने गुरु के द्वारा सुनाई गई भागवत कथा से इतना प्रभावित हुआ कि वह वृंदावन आने की सोचने लगा, क्योंकि गुरुदेव उसको बार बार बताते रहते थे कि आज भी वृंदावन के निधिवन में भगवान कृष्ण और राधा जी हर रोज़ रात में रासलीला करते आते हैं। परंतु उसको यह बात सच नहीं लग रही थी और वह यह सोचता रहता था कि मैं भी एक बार वृंदावन जाऊं और इस सच का पता लगाऊं और मैं भी भगवान की रासलीला देख पाऊं। वैसे तो वह वृंदावन पहले भी एक दो बार आ चुका था, परंतु वह कथा सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका था। फिर उसने निश्चित किया कि अब मैं वृंदावन जाऊंगा। फिर ऐसा ही हुआ और वह वृंदावन चला आया। और वृंदावन आने के बाद वह शाम के समय निधिवन में पहुंच गया और निधिवन के अंदर रंगमहल में शाम की आरती में शामिल हुआ और आरती खत्म होने के बाद वह अंदर ही छुपकर बैठ गया। परंतु उसको वहाँ के पंडित पुजारियों ने देख लिया और वहाँ से उसको बाहर निकाल दिया। फिर वह दूसरे दिन आया, उसने शाम की आरती के दर्शन किए और ऐसी जगह पर जाकर छुप गया जहाँ पर उसको कोई देख ना सके, और वह तुलसी की झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गया। अंधेरा हुआ और वहाँ के सब लोग बाहर निकल गए और वह अंदर ही रह गया, यह देखने के लिए कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं और रासलीला देखनी है। फिर वह रात भर निधिवन में ही बैठा रहा। फिर जैसे ही अगले दिन सुबह निधिवन की साफ सफाई के लिए वहाँ की सेविकाएं आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुँह से झाग निकल रहे हैं। यह सब दृश्य देखकर उन सेविकाओं ने वहाँ के पुजारियों को सूचना दी और आसपास के लोगों की वहाँ पर भीड़ भी जमा हो गई। उन लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, परंतु वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और खाने के लिए दिया तो वह कुछ खा भी नहीं पा रहा था। और वह 2-3 दिन तक ऐसी ही स्थिति में रहा, बिना खाए पिए। और फिर 5 दिन बाद जब पता लगा कि उसके एक गुरुजी गोवर्धन में रहते हैं तो उनको बुलवाया गया और गुरुजी उसको अपने आश्रम गोवर्धन ले आए। आश्रम में भी वह ऐसी ही स्थिति में बिना खाए पिए बिना बोले रहने लगा। फिर एक दिन उस भक्त ने अपने गुरुजी की ओर इशारा करते हुए कागज़ और कलम की तरफ इशारा किया और गुरुजी ने उसको कागज़ और कलम दिया। कागज़ और कलम देकर गुरुजी मानसी गंगा में स्नान करने चले गए और गुरुजी जब स्नान कर वापस अपने आश्रम में लौटे तो गुरुजी ने पाया कि वह भक्त दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग चुका था
फिर गुरुजी ने जो कागज़ कलम लिखने के लिए दिया था उसको देखा तो उस पर लिखा हुआ था। अब उस कागज़ पर क्या लिखा हुआ था ज़रा आप ध्यान से सुनिए। गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही हुई बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, परंतु जब मैं निधिवन में रात भर रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी जी व राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास रचाते हुए भगवान के दर्शन किए हैं। और मेरी अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जी कर भी करूँगा क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वह पत्र उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था। वह पत्र आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि निधिवन की लताएं वह सब गोपियां हैं। जब भी रात में रासलीला होती है तो सब लताएं गोपियां बन जाती हैं। इस रासलीला को कोई भी नहीं देख सकता, और जो देखता है वह भगवान के द्वार चला जाता है। यहाँ तक रात में वहाँ पर बंदर व पक्षी भी नहीं रुकते हैं।